Inside bars. This is a very common term and I'm quite sure आपने सुना ही होगा. But I took it one step further and I thought of something better than an inside bar. And I found something I call the good inside bar. In this video, इस वीडियो में आज मैं अभी क्विकली आपको एक इनसाइड बार से थोड़ा बेटर वर्जन क्या हो सकता है, चलिए चार्ट्स में कैसे उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे. लेट्स फिगर दैट आउट. ऑलराइट, सो हियर वी आर. मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे टाटा स्टील का डेली चार्ट खोल के रखा है और मैं बार चार्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ. जो टर्म हम लोग आज एम्फसिस फोकस करने वाले वो है इनसाइड बार. इट्स अ वेरी सिंपल कॉमन थिंग. इसका मतलब ये है कि आज का बार कल के एंटायर बार के रेंज के अंदर होना चाहिए, राइट. सो जैसे ये जो ब्लू बार है, इसका जो पूरा रेंज है, रेंज मतलब हाई माइनस लो, वो पूरी तरह से प्रीवियस बार के अंदर है. इन सिंपल टर्म्स, लोअर हाई, हायर लो, राइट. फॉर एग्जांपल ये अगर कल का रेंज है, ये अगर आज का रेंज है, तो हाई हो गया लोअर और लो बन गया हायर. और इस ऐसे फॉर्मेशन को टेक्निकल एनालिसिस में क्लियरली एक इनसाइड बार बुलाया जाता है. एसेंशियली रेंज श्रिंक हो रहा है, रेंज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ये उम्मीद किया जा सकता है, वन कैन एक्सपेक्ट, अ ट्रेडर कैन एक्सपेक्ट कि इस रेंज से अगर वो निकलता है तो अपने को एक शॉर्ट टर्म रेंज ब्रेकआउट मूवमेंट मिल सकता है. नाउ टेक्निकली या फिर कॉन्सेप्चुअली आप अगर मुझे पूछेंगे, मैं इस इनसाइड बार को वोलेटिलिटी ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट में, डोमेन में डाल दूंगा, जहां पे एक ट्रेडर इज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी इन एन एनवायरनमेंट जहां पे प्राइस का जो रेंज है वो श्रिंक हो रहा है. जैसे कि क्लासिकल NR4 NR7 कॉन्सेप्ट, आई एम श्योर आपने सुना होगा. NR4 NR7 कॉन्सेप्ट नैरो रेंज 4 डेज, नैरो रेंज 7 डेज का कॉन्सेप्ट है. अगर नहीं तो आप मुझे चैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट्स बॉक्स में, सॉरी, बताइए मुझे और आई विल प्रॉबली लेटर मेक अ वीडियो ऑन दिस. एसेंशियली एक स्टॉक जो सोया पड़ा है एंड वो ब्रेकआउट देने वाला है. दैट्स बॉटम लाइन इज दैट. नाउ कमिंग टू इनसाइड बार, इनसाइड बार कैन बी फ्रीक्वेंट. इनसाइड बार कभी भी बन सकता है. और मैंने एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस करियर में तो डेफिनेटली देखा है कि जब भी एक रेंज एक्सपैंड होता है, व्हेनेवर प्राइसेस मेक अ वाइडर रेंज, उसके बाद रेंज कॉन्ट्रैक्ट इज अ वेरी ऑब्वियस नेचुरल फिनोमेना. मतलब एक लार्जर कैंडल के बाद एक रिलेटिवली स्मॉलर कैंडल होगा, वो एक ऑब्वियस फिनोमेना है. और अगर वो स्मॉलर कैंडल अपने प्रीवियस रेंज के अंदर हो जाए तो वो इनसाइड बार बन जाएगा. मुझे इसमें कुछ खास वैल्यू नहीं दिखता है, टू बी ऑनेस्ट. बाय द वे, आप इनसाइड बार के साथ कैंडल स्टिक पैटर्न्स के अंदर जो बुलिश, बेरिश, रामी पैटर्न होता है, इनके साथ कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज दे आर कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट थिंग्स. सो मैं सोच पे लग जाता हूँ कि यार इनसाइड बार तो मतलब एक स्मॉलर कैंडल है, एक कॉन्ट्रैक्शन है. How can I find a better version of this? And so I thought of further volatility or range contraction. And so I came out with this concept called GIB, or which stands for good inside bar. GIB. अब GIB में what I'm looking for इज एक सर्टन, सोचिए, रेंज के बाद रेंज श्रिंक होता है, रेंज इनसाइड बार बनाता है.
सो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, जो मेरा मेन फ्रेम जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ, वो लास्ट 2 दिन का रेंज है। एंड द रूल इज, यार तुम लास्ट 2 दिन से जो तुम्हारा रेंज है वो श्रिंक होना चाहिए, और जो लास्ट डे है ना वो इनसाइड बार बनना चाहिए। और ये अगर और एक इनसाइड बार देता है तो मैं उसको डबल इनसाइड बार बुलाता हूँ, विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम देखेंगे। सो एसेंशियली आप बोल सकते हो दैट इट इज़ कॉन्सेप्चुअली समथिंग लाइक NR2 प्लस IB। NR2 मतलब नैरो रेंज, 2 दिन से नैरो रेंज बन रहा है, और यार उसके साथ इनसाइड बार भी बन रहा है, तो ये तो निकलने वाला है, ये तो ब्रेकआउट देने वाला है। दिस इज द लॉजिक ऑफ दिस GIB। नाउ thanks to my mentees, students, followers, etc. They have helped me a lot to create multiple indicators. इस टाटा स्टील के चार्ट में मैंने राइट ट्राइब प्राइस एक्शन बोल के एक इंडिकेटर है, उसको प्लॉट कर रखा है। और यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ है, मैं डिटेल में नहीं जा सकता बिकॉज दिस इज़ प्रेशियसली सेव्ड फॉर ऑल आवर राइट ट्राइब मेंबर्स, प्रेप्ड मेंबर्स। यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे ये जब ये डॉट आ जाता है, इसका मतलब यार यहाँ पे एक इनसाइड बार या डबल इनसाइड बार बना है। सो फॉर एग्जांपल इस टाटा स्टील के चार्ट पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये रहा एक कॉन्ट्रैक्शन, एक कॉन्ट्रैक्शन वेयर द मार्केट इज कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर 2 बार्स। उसके बाद इट हैज़ टू मेक एन इनसाइड बार, दिस वन। या फिर आप इसको देखिए, ये रहा 2 दिन से ये घट रहा है और 2 दिन के बाद ये एक इनसाइड बार बना रहा है। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडियन होटल में एक बेहतरीन सेटअप बना था कुछ एक महीने पहले। यू विल नोटिस दिस वन। फिर से देखिए, ये इंडिकेटर ऑटोमेटिकली मुझे बता देता है यार यहाँ पे इनसाइड बार और कॉन्ट्रैक्शन है, ये रहा। यहाँ पे भी है, ये रहा। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये वाला जो एग्जांपल है, यहाँ पे बिल्कुल एक इनसाइड बार है और अपने प्रीवियस बार से ये कम है, और ये जो प्रीवियस बार है ये इससे भी श्रिंक हो रहा है। सो दिस इज अ GIB अकॉर्डिंग टू माई लॉजिक, अकॉर्डिंग टू माई फॉर्मूला, दिस इज अ GIB, गुड इनसाइड बार। अब ये भी गुड इनसाइड बार भी है, बट फर्क देखिए, द सेकेंड वन गेव अ ब्यूटिफुल ब्रेकआउट। इवन अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर भी देखेगा कि हाई के ऊपर लेके इंट्राडे निकल जाऊंगा, उसको बेहतरीन मौका मिलेगा उस दिन, लेकिन इस दिन उसको उतना मौका नहीं मिला, थोड़ा जाके वो नीचे आ गया। अब ये डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ है जो मुझे क्लियरली दिख रहा है। ट्रेंड उतना साफ नहीं है, जहाँ पे यहाँ पे ट्रेंड साफ है। सुपर ट्रेंड अगर आप लगा देंगे तो सुपर ट्रेंड का सपोर्ट है। सो GIB स्टैंड अलोन एक ट्रिगर हो सकता है, लेकिन GIB स्टैंड अलोन एक ट्रेड कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। अगर कोई ब्लाइंडली GIBs या कोई भी इनसाइड बार को ट्रेड करने जाएगा तो उसको सक्सेस, मुझे लगता है इक्वल अमाउंट ऑफ सक्सेस एंड फेलियर्स होगा। सो वो कुछ देर बाद उसको छोड़ देगा, उसको ट्रेड करना बंद कर देगा, बिकॉज उसको जहाँ कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगा, वेयर यू डोंट गेट अ कंसिस्टेंसी, यू विल लीव इट। एंड ऑन दिस चार्ट यू सी दिस इज ऑल्सो एन इनसाइड बार, दिस इज अ GIB, एंड GIB के बाद द ट्रेंड इज क्लीन, इट गिव्स अ गुड मूव। सो इट्स अप टू द ट्रेडर कि अगर मेरे पास एक GIB है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सेटअप प्लेइंग आउट वेल, राइट? दिस इज द की, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब जो मेरे साथ राइट ट्राइब में है और जिन्होंने प्रेप्ड बोल के जो सब्सक्रिप्शन है, आपको क्लियरली रोज़ाना वीडियोस और वो लिस्ट मिल जाता है, तो मैं अपने स्कैनर में इस GIB को एज अ फॉर्मूला बना के रखा है, और जहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक वॉल्यूम्स का तड़का भी दिया है। आई रियली लाइक दोज सेटअप्स जहाँ पे आप देखेंगे प्राइस के साथ अगर वॉल्यूम्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इस चार्ट पे वॉल्यूम्स नहीं है, बट आगे जाके जब आप इफ यू प्रैक्टिस एंड फाइंड दिस सेटअप ऑन योर चार्ट्स, एक वॉल्यूम का तड़का देके मैं रोज़ाना इसको स्कैन करता हूँ, डेली GIB, वीकली GIB, और हमारे जो प्रिपेयर ट्रेडर्स है उनके साथ शेयर हो जाता है। उनको पता है कि यार यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए डेफिनेटली। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट वीक टार्सन्स बोल के कैश मार्केट चार्ट के
वीकली चार्ट पे हम लोग ने एक GIB आइडेंटिफाई किया था। ये देखिए लास्ट टू लास्ट। सर ये कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया, ये रहा। अब इसका मतलब ये यहाँ से निकलने वाला है। अब कैश मार्केट चार्ट्स में तो शॉर्ट करने का गुंजाइश नहीं है, सो ये इसने एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दे चुका है। इस वीक अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, सिर्फ एक दिन ही हुआ है, होपफुली ये फर्दर अपसाइड। सो ये है कॉन्सेप्ट। इनसाइड बार से थोड़ा सा हटके, इनसाइड बार से थोड़ा सा बेटर, अ गुड इनसाइड बार। नाउ मुझे एज सच कुछ स्ट्रॉन्ग एक्रोनिम या टर्म सोचा नहीं, इसीलिए आई यूज्ड अ सिंपल टर्म लाइक गुड इनसाइड बार। सो दो चीज़ याद रखिए, दैट द रेंज शुड बी कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर एटलीस्ट 2 days, द लास्ट बार शुड बी एन इनसाइड बार। और हाँ, अगर आप कोड कर पाते या फिर आप स्कैनर यूज़ करते हो, उसके साथ एक वॉल्यूम्स, कॉन्ट्रैक्टिंग वॉल्यूम्स भी डाल दीजिए। ठीक है, शेयर योर थॉट्स, बताइए कि ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। इफ़ यू आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट और सम वेरिएशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, हेल्प मी टू क्रिएट अ बेटर स्कैनर, जो मैं अपने प्रेप्ड यूजर्स के लिए और इम्प्रूव करके, इम्प्रोवाइज करके बेटर स्कैन रिजल्ट्स उनको दे पाऊँ। थैंक यू फॉर फॉलोइंग माई वर्क। It was a pleasure sharing GIB with you. Take care, trade well, trade wise.